हेलो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 के मोस्टली जो एचएसएससी क्लर्क्स सिलेक्टेड हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस सिलेक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट केसेस हैं हाई कोर्ट के अंदर, चाहे वो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का हो, चाहे कंटिन्यूटी ऑफ गैप पीरियड और गैप पीरियड की सैलरी के लिए या अदर जो मैटर्स हैं, यू ऑल नो कि दीज हैव बीन डिवाइडेड कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एंड 4। सो मोस्ट ऑफ दी जो क्वेरीज हैं मेरे ऑफिस के पास जो आ रही हैं थ्रू दी व्हाट्सएप ग्रुप एंड थ्रू दी चैनल ऑल्सो, वो ये है कि कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि सर 19 दिसंबर को इन केसेस के अंदर क्या कार्रवाई, क्या प्रक्रिया होगी। सो फ्रेंड्स, 19 ऑफ दिसंबर के लिए ये केस लिस्टेड है। अभी तक कॉज लिस्ट कोर्ट की नहीं आई है, बट एज यू ऑल नो कि कोर्ट नंबर 13 अरुण मोंगा जी की कोर्ट के अंदर ये मैटर लिस्ट होने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है कि केस का नंबर क्या आता है लिस्ट के अंदर। अगर केस का नंबर काफ़ी देरी से आता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि केस की सुनवाई का नंबर कोर्ट उठने से पहले ना आए और इसके अंदर नेक्स्ट डेट जो है वो लगे। इन एनी केस जैसे कि लिस्ट आती है और लिस्ट के अंदर केस एक ऐसे सीरियल नंबर के ऊपर आता है जहां पॉसिबिलिटी है कि 19 को केस सुनवाई के लिए आए, तो सुनवाई पर अगर केस आता भी है तो भी बहुत से ऐसे केसेस हैं, ऐसी पिटीशंस हैं जहां पर अभी एचएसएससी का जवाब नहीं आया है। उनके अंदर रिप्लाई जो है वो एचएसएससी ने, सरकार ने फाइल नहीं किया है। उस कंडीशन के अंदर भी पॉसिबिलिटी ये है कि सरकार जवाब के लिए फर्दर उसके अंदर टाइम ले और नेक्स्ट डेट जो है वो इसके अंदर जनवरी या फरवरी की कोई भी नेक्स्ट डेट केस के अंदर लग सकती है। कुछ केसेस हैं जिनके अंदर सरकार का जवाब आया है जो कि कंप्लीटेड है, और काफ़ी ऐसी कैटेगरीज हैं कैटेगरी 1 के अंदर जो कि फर्दर कैटेगरीज के अंदर जिनको सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेट इन दी सेंस कि फॉर एग्जांपल कॉन्टिन्यूटी, गैप पीरियड और गैप पीरियड की कॉन्टिन्यूटी और उसकी सैलरी के लिए जो पॉइंट्स हैं, उनके साथ में कुछ पेटिशंस के अंदर रीएलोकेशन फॉर डिफरेंट रीजंस, जो रीएलोकेशन और रिलीविंग को जो चैलेंज किया गया है, वो पेटिशंस भी लिस्टेड हैं। इसमें से रीएलोकेशन के बेसिक पॉइंट के ऊपर कोर्ट ऑलरेडी आभास रोहिला और तरुण के केस के अंदर डिसीजन दे चुकी है, तो फाइनली सेम ऑर्डर जो है वो कोर्ट फॉलो कर सकती है। बट रीएलोकेशन की जो अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पर मेरिट के हिसाब से रिवाइज रिजल्ट के बाद रीएलोकेशन नहीं की गई है, वहाँ पर जो सरकार का रिप्लाई है उन केसेस के अंदर वो अभी सरकार ने फाइल नहीं किया है। सो इन दीज कंडीशंस 19 ऑफ दिसंबर को पॉसिबिलिटी है कि अगर केस का नंबर लिस्ट में लेट आता है और सुनवाई के लिए नहीं आएगा तो नेक्स्ट डेट उसके अंदर लगेगी। अगर केस की सुनवाई के लिए नंबर आता है तो बिकॉज कि काफ़ी मैटर्स इनकम्प्लीट हैं जहां सरकार का जवाब फाइल नहीं हुआ है, तो उस जवाब फाइल करने के लिए सरकार टाइम ले सकती है और केस के अंदर जनवरी या फरवरी की कोई भी डेट कोर्ट जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए लगा सकती है। अभी कुछ एक्सपेक्टेशंस कैंडिडेट्स की ये भी हैं कि क्या जो ऑर्डर पास होगा क्या वो सारे इफ़ेक्टेड एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लाई होगा या सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होगा जो कि केसेस के अंदर पिटिशनर्स हैं। गवर्नमेंट काउंसिल के साथ जो इस बारे में बातचीत हुई कल, जैसे अमित कुमार का केस आप सभी जानते हैं कि लिस्ट हुआ था, और अमित कुमार के केस के अंदर भी ऑर्डर जो है वो यही हुआ है कि 19 ऑफ दिसंबर में के लिए जो और मैटर लिस्टेड हैं उन्हीं मैटर्स के साथ में इस मैटर की सुनवाई हो। अभी नेक्स्ट पिटीशन जो है वो परवीन कुमार एंड अदर्स के नाम से जो फाइल की जा रही है वो भी 19 ऑफ दिसंबर के लिए ही लिस्टेड होगी। जो पेटिशनर्स फाइल कर रहे हैं केसेस को, जो भी ऑर्डर होगा वो उन पेटिशनर्स के ऊपर अप्लाई होगा। जो कैंडिडेट्स अभी केस फाइल नहीं कर रहे हैं, तो जब भी केस का कोई भी डिसीजन आता है, अगर 19 को पॉसिबिलिटी है तो 19 को या जो नेक्स्ट डेट जो भी हो, कभी भी प्लीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद इसमें 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो जो भी डिसीजन आता है उसके बाद में जिन पेटिशनर्स ने अपनी पिटीशन फाइल नहीं की है
वो अपनी फ्रेश पेटिशंस फाइल कर सकते हैं और सेम ऑर्डर के लिए कोर्ट से प्रेयर कर सकते हैं। सो इनमें से कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी कोर्ट डिसाइड कर चुकी है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एंटाइटल्ड होंगे। गैप पीरियड के ऊपर अभी कोई डिसीजन कोर्ट का नहीं आया है। सो जिस प्रकार से भी इन केस की प्लीडिंग्स कंप्लीट होती है, आने वाले समय के अंदर विद इन 2 और 4 मंथ्स वी विल सी कि कोर्ट में इनके हियरिंग के लिए इनकी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो और मैटर जो है वो हियरिंग के लिए कोर्ट में लिस्ट हो और सुनवाई के लिए उनका नंबर आए। उसके ऊपर बेस्ड होगा कि ये कब डिस्पोज ऑफ होते हैं और कब इनके अंदर डिसीजन आता है। सो जो पेटिशनर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पेटिशन, जो रेगुलर कंटिन्यूटी के जो इफेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं वो फाइल कर रहे हैं, सो यू कैन कंटैक्ट माय ऑफिस नंबर, इट इज़ 7986657694। और दूसरा, आप कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो व्हाट्सएप के ऊपर, इसी नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ पेटिशन ज्वाइन करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द अपडेट। I will make the next update on 19th of December, whatever the situation of the case and what will happen on 19th of December. So friends, till then, take care and share this video with the affected employees जो कॉमन ऑर्डर के ऊपर कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें पेटिशन फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो ऑर्डर आएगा वो किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्या ऑर्डर आने के बाद में उन्हें अपनी पेटिशन दोबारा फाइल करनी पड़ेंगी। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशंस हम 19th ऑफ दिसंबर के वीडियो के अंदर करेंगे। टिल देन, टेक केयर फ्रेंड्स।